नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुलश्रेष्ठ एक बार फिर से हमारे चैनल रसाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम जीवन के हर पहलू पर चर्चा करते हैं और अभी फिलहाल कानूनी प्रावधानों पर एक सीरीज चालू है जिसमें हम ऐसे कानूनों पर चर्चा करते हैं जो हमारे रोजाना के जीवन में काम के साबित हों। और इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं और वो है स्त्री धन। इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ाएं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन एक बुराई ऐसी है जो कितने ही कानून बन जाने के बावजूद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है और वो बुराई है दहेज की प्रथा। दहेज विरोधी कानून देश में है, लेकिन फिर भी कन्या के माता पिता को किसी न किसी नाम से दहेज देना ही पड़ता है। ये बुराई पहले से ही कई लड़कियों की जान ले चुकी है और बहुत सी जीवन भर ताने सुनने को मजबूर है। जागरूकता आई है समाज में, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं। और हमारे जैसे देश में जहां सख्त कानून होने के बावजूद भी हम दहेज प्रथा को जड़ से समाप्त नहीं कर पाए हैं, ऐसे में स्त्री की सुरक्षा के लिए स्त्री धन की परिकल्पना बहुत जरूरी है। बहुत बार लोगों में स्त्री धन और दहेज को लेकर कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो आइए इस कंफ्यूजन को भी आज दूर कर लेते हैं। शादी के वक्त लड़के और उसके परिवार को और उनके इस्तेमाल के लिए दी जाने वाली वस्तुओं को दहेज की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कि वर को दिए जाने वाले कपड़े, जेवर, गाड़ी या फिर उनके परिवार के दूसरे सदस्यों और उनके इस्तेमाल के लिए दी जाने वाली कोई भी वस्तु। लेकिन शादी के वक्त जो उपहार, जेवर, नकदी आदि लड़की को दिए जाते हैं वो उसका स्त्री धन होता है और उस पर उसका पूर्ण अधिकार होता है। सीधे शब्दों में कहें तो दहेज वर पक्ष को दिया जाता है, जबकि स्त्री धन स्त्री को ही दिया जाता है। और इसमें विवाह के वक्त, विदाई के वक्त भाई या माता पिता से प्राप्त और पति से प्राप्त उपहार शामिल है। स्त्री धन महिला की संपत्ति है जिसमें उसे विवाह से पहले और उसके बाद मिली संपत्ति या उपहार शामिल है। इस पर उसका पूरा अधिकार होता है और वो चाहे तो इसे किसी को तोहफे में भी दे सकती है या फिर अपनी इच्छा से वसीयत लिख सकती है। बुनियादी तौर पर उसे इस संपत्ति का फैसला करते समय पति से सहमत लेने की जरूरत भी नहीं होती है। पति इसका उपयोग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन यदि वह उसका उपयोग करता है तो विवाद होने या अलगाव होने से उपजी परिस्थितियों के कारण उसे इसको वापस लौटाना होगा। स्त्री धन में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल होती हैं, जैसे कि सोने चांदी के गहने इत्यादि, भू संपत्ति, वाहन, कलाकृतियां, उपकरण और फर्नीचर वगैरह। शादी के समय या उससे पहले अभिभावकों, सास ससुर, संबंधियों और दोस्तों से उपहार किसी भी रूप में मिल सकता है। इसमें शादी से पहले और उसके बाद रोजगार या कारोबार से होने वाली महिला की आय तथा उसकी बचत से होने वाली आय भी शामिल है। जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है कि लड़के और उसके परिवार के लिए दी जाने वाली वस्तुएं स्त्री धन नहीं है और ना ही पति द्वारा पत्नी के नाम से खरीदी गई संपत्ति स्त्री धन है, जब तक कि पति ने पत्नी को तोहफे में न दी हो। महिला अपने स्त्री धन की अनन्य मालिक है और उस पर उसका पूरा हक है। यह उसका अपना हक है जिसे कोई नहीं छीन सकता। अगर किसी महिला का स्त्री धन उसकी मर्जी के बिना कोई और रख ले तो उसके खिलाफ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। तो आइए जानते हैं कि स्त्री धन पर एक महिला के क्या क्या अधिकार हैं। स्त्री धन किसी भी महिला की अलग विशिष्ट संपत्ति है और किसी और के पास इस पर कोई अधिकार नहीं है कि वो आपसे इस अधिकार को छीने या उस पर अपना हक जताए।
महिला के पास इसे अपने पास रखने, इसे अपने नियंत्रण में संग्रहित करने और इसका उपयोग करने का पूरा अधिकार है। इस अधिकार को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। यदि किसी महिला को कभी भी अपने वैवाहिक घर को छोड़ना पड़ता है तो वो अपने स्त्री धन को अपने साथ ले जा सकती है और इसके लिए उसे कोई नहीं रोक सकता। यदि आपके पति का परिवार आपको अपना स्त्री धन लेने नहीं दे रहा है तो आप तुरंत अपने स्त्री धन को आपको सौंपने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के अधीन हिंदू स्त्रियों को उन समस्त संपत्तियों में संपूर्ण स्वामित्व प्रदान कर दिया गया है जो उसे दाय, विक्रय, इच्छा पत्र, न्यायालय के निर्णय के द्वारा अथवा विभाजन, भरण पोषण या स्वव्यवसाय या अन्य किसी लीगल तरीके से प्राप्त हुई है। संपत्ति चल अथवा अचल हो, इस अधिनियम के पूर्व उसके कब्जे में आई हो या उसके बाद में उसके कब्जे में आई हो, उसे संपत्ति किसी भी संबंधी से प्राप्त हुई हो सकती है। विवाह के पहले या विवाह के बाद प्राप्त हुई हो सकती है, किंतु वे समस्त संपत्ति स्त्री धन की कोखी में आएंगी। यहां पर यह भी बताते चले कि स्त्री धन तलाक की स्थिति में दिया जाने वाला गुजारा भत्ता नहीं है और ना ही ये दहेज है। न सिर्फ महिलाएं बल्कि उनके माता पिता भी स्त्री धन के बारे में ज्यादा जागरूक नहीं है और हमारी कोशिश है कि इस वीडियो के माध्यम से हम समाज में जागरूकता ला सकें, जिससे कि किसी भी पक्ष को शोषण से बचाया जा सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप किसी विषय पर और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।